आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के गणित का प्रश्नवाली 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूरी निकालना सीखना है हम लोग को। मान लेते हैं दो पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ये हो गया P, दूसरा पॉइंट हो गया Q। ठीक है, तो P का जो निर्देशांक होगा x और y जो भी उसका वैल्यू होगा, पहले वाले को x1 बोलेंगे, दूसरे वाले को y1। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें x2 और y2। ठीक है, और जब ऐसे दो पॉइंट रहेंगे और जब आपको P से Q का दूरी निकालना रहेगा तो क्या होगा, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर से वो रूट से रहेगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, जब भी दूरी निकालना है तो आप लोग को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। दूसरा में -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और तीसरा a,b और -a,-b के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। 2,3 और क्या है 4,1। तो इसमें क्या होगा, x1 बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से y1 बराबर क्या होगा 3 होगा, x2 बराबर क्या होगा 4 होगा और y2 बराबर क्या होगा, ये 1 होगा। x1 y1 x2 y2 इतना हो गया। अब दूरी बराबर रूट के अंदर में क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है 4 है, 4 घटाओ 2 का स्क्वायर जोड़ 1 घटाओ 3, 1 घटाओ 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का रूट के अंदर रहेगा। अभी 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर जोड़ 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि -2 गुना -2 है। -2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, -2 का स्क्वायर कहने का मतलब -2 गुना -2। ठीक है, तो 2 दूना तो 4 हो गया और माइनस माइनस भी गुना में प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे 4 और 4 को तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 8 होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब क्या होता है 2 में से 1 2 बाहर आएगा, 1 2 अंदर में ही रहेगा, यानी कि 2√2 इकाई ये आप लोग का होगा दूरी। ठीक है, ये आप लोग का पहला आंसर समझ में आया। उसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं दूसरा वाला बनाएंगे, अगर दूसरा वाला बनाते हैं तो -5,7 और -1,3। तो x1 बराबर होगा -5 और x2 बराबर होगा -1, y1 बराबर होगा 7 और y2 बराबर होगा 3। ठीक है, इतना होगा। अब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रहेगा आपका रूट के नीचे। ठीक है, अभी x2 कितना है -1, तो -1 माइनस -5। ठीक है, इसका पूरा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 घटाओ 7 का स्क्वायर, ये पूरा रहेगा रूट के अंदर। -1 ये माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ 3 में से जब -7 घटेगा तो -4 बचेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा -1 जोड़ 4, तो ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर क्या होगा हम लोग का, ये 4 चौके 16 प्लस ये भी 4 चौके 16। ठीक है, कैसे आपको पता है, इसी प्रकार से है
-4 माइनस, जैसे यहाँ पे -2 था, वहाँ पे -4 है, तो -4 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 16 16 32 हो जाएगा, रूट के अंदर में 32 है। ठीक है, जब 32 का तोड़ेंगे इसको, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 2 16 होगा, 2 8 होगा, 2 4 होगा, 2 2 होगा, 1 2 3 4 5, 5 को 2 आपका अंदर में रहेगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 हो गए, इसमें से 1 2 और 2 2 2 बाहर आएंगे, 2 गुना 2 बाहर आएगा और 1 2 अंदर में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कितना होगा, 4√2 इकाई, इतना आपका दूरी होगा। ये आपका दूसरा आंसर होगा। इकाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं वो सेंटीमीटर में है, मीटर में क्या है, तो उसको इकाई लिखेंगे, यूनिट, कोई भी एक यूनिट होगा। ठीक है, 4√2 यूनिट, ये दूसरा आंसर है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको अगर ज्ञात करना है, निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और पहला x1 y1 x2 y2 ये बिंदु रहेंगे, आप पहले उसको इस प्रकार से अच्छे से लिख लेना, उसके बाद फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको आसानी से उसका आंसर पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।